उनके चकमा देने की क्षमता की वजह से जीते जाएंगे। इसी क्रम में डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अपनी प्रयोगशाला डीआरडीएल के माध्यम से स्क्रैम जेट इंजन का सफलतापूर्वक ग्राउंड टेस्ट किया है। अब इस टेस्ट में क्या क्या खासियत रही है, इस टेस्ट के क्या मायने हैं, इन सारी बातों को समझते हैं। साथ साथ ये भी जानते हैं कि स्क्रैम जेट इंजन होता क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। स्क्रैम जेट इंजन सफल ग्राउंड टेस्ट। भारत उस एलीट क्लब में शामिल हो गया है जिन्होंने स्क्रैम जेट इंजन का सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है। आपको बता दें कि ये जो टेस्ट हुआ है इसमें फुल स्केल स्क्रैम जेट जो इंजन था उसको 12 मिनट तक संचालित किया गया और इसने सफलतापूर्वक इस टेस्ट को पार किया है। अब इसमें महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो हाइपरसोनिक उड़ान होती है उस उड़ान के दौरान जो टेम्परेचर होता है वो 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, 5 मैक से ज्यादा की स्पीड होती है यानी कि हाइपरसोनिक स्पीड होती है। अब इस तकनीकी का मिसाइल प्रपोल्सन यानी कि जो ये प्रयोगशाला थी बेसिकली ये किस पर काम करती है, तो मिसाइल प्रपोल्सन यानी कि प्रणोदन और हाइपरसोनिक तकनीकी पर यह काम करती है। इसी प्रयोगशाला ने इस सफल टेस्ट को अंजाम दिया है। तो चलिए देखते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि ये स्क्रैम जेट जो इंजन होता है बेसिकली ये होता क्या है। देखिए स्क्रैम जेट इंजन की अगर बात करेंगे तो हाइपरसोनिक, भारत का जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम है उसके तहत इस सफलता को एक तो बहुत बड़ी सफलता माना जा रहा है क्योंकि अभी तक जो अमेरिका है, रूस है और चीन है वही इस क्लब में शामिल था, जो कि उसी इस विशिष्ट ग्रुप में शामिल था जिसने कि स्क्रैम जेट इंजन का अब तक सफल प्रयोग किया था। अब भारत ने भी ये सफल प्रयोग कर लिया है। तो स्क्रैम जेट का बेसिकली जो इंजन होता है उसका पूरा नाम क्या होता है, तो उसका पूरा नाम होता है सुपरसोनिक कंबंशन रैमजेट। अब यहां पर तीनों शब्दों के अलग अलग मायने हैं। सुपरसोनिक का मतलब ही हुआ कि जिसकी गति ध्वनि की गति से अधिक हो, पहली कंडीशन ये हो गई। कंबंशन का मतलब होता है दहन यानी कि जलना, जहां पर इसका दहन होता है। और तीसरा रैमजेट, रैमजेट का मतलब होता है जो हवा के दबाव से चलने, जिसका संचालन हवा के दबाव से होता है, इस प्रकार का इंजन रैमजेट कहलाता है। अब यहां पर ये तो इसका पूरा नाम होता है, रैमजेट इंजन का ही ये उन्नत रूप है जिसका कि टेस्ट किया गया है। यानी कि इसमें स्पीड जो होगी वो जो पारंपरिक जिससे पहले का रैमजेट इंजन है उससे कहीं ज्यादा होगी, यानी कि हाइपरसोनिक स्पीड होगी। तो पूरा नाम सुपरसोनिक कंबंशन रैमजेट है जिसमें तीनों के अलग अलग मायने हैं। अब देखिए इसकी क्या क्या खासियत होती है। पहली खास बात यह होती है कि एयर ब्रीदिंग इसमें इंजन होता है। एयर ब्रीदिंग का मतलब यह होता है कि अलग से इसमें ऑक्सीडाइजर की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें जो हवा होती है, जैसे रॉकेट आप अगर ऊपर भेज रहे हैं तो उसमें ईंधन के अलावा ऑक्सीजन के लिए आप अगर ऑक्सीडाइजर लगा रहे हैं तो वो भारी हो जाता है, वो कम दक्ष होता है, कम कुशल होता है। अब इसमें क्या होगा कि ऑक्सीडाइजर की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये हल्का होता है, इसकी रेंज उसकी वजह से बढ़ जाती है, रेंज ज्यादा हो जाता है और फ्यूल एफिशिएंट हो जाता है, यानी कि कम ईंधन की जरूरत पड़ेगी और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक और, अब इसके वजह से एफिशिएंसी तो बढ़ रही है, लेकिन यहां पर दूसरी जो चीज है, एयर ब्रीदिंग इंजन की वजह से इसको तेज गति से आने वाली हवा की जरूरत पड़ती है, यानी कि उसी हवा को ये संपीड़ित करता है। तो तेज गति से आने वाली हवा की जरूरत इसको चाहिए। ये खड़ी अगर कंडीशन में है तो ऐसी दिशा में काम नहीं करेगा, इसके लिए उस स्पीड तक पहुंचना जरूरी होगा। अब घूमने वाले कंप्रेशर की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन सवाल उठता है कि उस स्टेज तक, उस स्पीड तक पहुंचाने के लिए फिर क्या करना होगा। तो ऐसी दशा में क्या करना होगा, एक सहायता दी जाएगी इसको टेक ऑफ के लिए, यानी कि उस स्पीड तक पहुंचाने के लिए असिस्टेड टेक ऑफ की जरूरत पड़ेगी। और इस जरूरत की वजह यह है कि खड़ी अवस्था में काम नहीं करेगा क्योंकि ये हवा को संपीड़ित करता है और उस गति पर पहुंचाने के लिए इसको असिस्टेड टेक ऑफ कराना पड़ेगा क्योंकि इसको तेज गति की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें रॉकेट बूस्टर इसके लिए लगा दिया जाता है। रॉकेट बूस्टर की सहायता से इसमें तेज गति 4 से 5 मैक की स्पीड तक पहले पहुंचाया जाएगा। उसके बाद यहां पर जो स्क्रैम जेट इंजन लगा होता है वो अपना काम शुरू करता है, फिर उसको इस इंजन को चालू किया जाता है। अब यहां पर जब ये इंजन चालू होगा उतनी स्पीड से हवा आएगी, इसमें टकराएगी हवा अंदर, फिर उसका संपीड़न होगा, उसकी वजह से टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। तो जो दहन कक्ष होता है, यानी कि जो कंबस्टर होता है, जिसको एक्टिवली कूल्ड कंबस्टर कहते हैं, इसमें लगा होता है इंजन में, यानी कि उस कंबस्टर में जहां पर कि हवा का संपीड़न होगा तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा। अब उस टेम्परेचर को कूल करने के लिए, एक्टिवली कूल करने के लिए उसमें एक विशेष प्रकार का कूलिंग चैनल लगा होता है, ताकि जब वहां पर हवा दहन कक्ष में जाएगी यानी कि कंबस्टर में जाएगी, उसका दहन होगा तो जो टेम्परेचर बढ़ेगा उसको कंट्रोल करने के लिए सिस्टम लगा रहेगा ताकि यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहे। अब देखिए यहां पर जो गति होती है वो कितनी होगी, मैक 5 से ज्यादा होगी, यानी कि हाइपरसोनिक स्पीड होगी। हाइपरसोनिक स्पीड आप जानते हैं कि हवा की गति से जब कोई चीज कम स्पीड पे होगी तो सब सोनिक कहते हैं, हवा की स्पीड के समकक्ष होगी तो सोनिक कहते हैं, उससे ज्यादा होगी तो सुपरसोनिक कहते हैं 5 मैक तक की स्पीड को, और 5 मैक से भी ज्यादा होगी स्पीड अगर
तो उसको कहते हैं हाइपरसोनिक। तो यहां पर जो स्पीड होगी वो कैसी होगी, 5 मैक से भी अधिक होगी, यानी कि हाइपरसोनिक गति पर ही स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है, प्रभावी होता है। अब पारंपरिक रॉकेट इंजनों की तुलना में ये हल्का होता है, इसमें अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी कि दक्ष होता है। इसकी वजह से लंबी दूरी तक और सतत हाइपरसोनिक उड़ान को यह संभव बनाता है। अब इसका क्या लाभ है, तो इसके लाभ यही है कि एक तो बहुत कम ऊंचाई पर ये उड़ान भर सकता है, और कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की वजह से क्या करता है कि जो राडार पकड़ते हैं तो राडार की पकड़ में ये जल्दी नहीं आता है, इसकी वजह से इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, और त्वरित गति से रास्ता बदल सकता है चूंकि स्पीड बहुत ज्यादा है। अब देखिए क्रिकेट आप जानते होंगे, क्रिकेट में अगर कोई बॉलर है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है और उसकी बॉल में स्विंग भी ज्यादा हो, तो सोचिए वो कितना घातक हो जाएगा। उसी तरह से ये हाइपरसोनिक स्पीड की वजह से स्क्रैमजेट इंजन जो काम करेगा उसमें आपका हथियार अगर फास्ट बहुत ज्यादा है, यानी कि स्पीड उसकी हाइपरसोनिक है, और साथ साथ वो त्वरित गति से रास्ता भी बदल सकता है, यानी कि बॉल भी स्विंग कर रही है, तो इसकी उपयोगिता इतनी बढ़ जाती है कि जो किसी भी देश का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है उसको भी ये चकमा देने में सक्षम हो जाता है। तो ये विशेषता ही इसको विशेष बनाती है। तो आगे बात करेंगे और जानेंगे कि बेसिकली इससे बने जो हथियार होते हैं वो कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, खतरनाक होते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर आए हैं जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स। अब इस कोर्स में, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स में, आपको फायदा यह है कि इस कोर्स में आपकी जो फीस है वो केवल 24,999 रुपए है। और अगर आप आगामी तैयारी यूपीएससी की करना चाहते हैं, 27, 28, 29 में आप अपियर होना चाहते हैं, तो अभी से आपको जो बेसिक आपके कॉन्सेप्ट है, आपकी जो बुनियाद है जीएस की, उसको मजबूत करने के लिए आपके लिए बेस्ट कोर्स है। क्योंकि इस कोर्स में आपको भटकना नहीं है, एक रणनीति के तहत, पूरी की पूरी योजना के तहत आपको 1250 प्लस घंटों की आपको क्लासेस मिलेंगी। करंट अफेयर्स का पूरा आपको जो क्लासेस है उसका एक्सेस मिलेगा, उसका मैटर मिलेगा, साथ साथ आपको एक बेहतरीन गाइडेंस मिलेगा। 14 महीने में पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा। तो आगामी तैयारी के लिए अभी से आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प के तौर पर ये कोर्स है। कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में मिलने वाला है। तो आप अगर अपनी तैयारी को जहां जिस रूप में है उसी रूप में अगर आप ही जारी करना चाहते हैं तो एक बेस्ट ऑप्शन है। मार्गदर्शन के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो इस कोर्स को आप लीजिए। ये कोर्स बेसिकली जो फीस आपको दिख रही है, ये फीस भी इसकी फीस नहीं है, क्योंकि इस डिब्बे में क्या है? नेहा के शेफ बनने का। जब आप ऑफलाइन बैच में आएंगे एडमिशन लेने, तो ये पूरी की पूरी फीस जो आप देख रहे हैं ये पूरा वहां पर एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो एक तरह से निःशुल्क हो गया। अब यहां पर इस फीस में भी अतिरिक्त डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप कोड अप्लाई कर देते हैं अमिताभ, और इसके लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप पर जाना पड़ता है। अगर दृष्टि लर्निंग ऐप पर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर ऑलरेडी ये कोड अप्लाई है, कूपन कोड, वहां पर लिंक से आप जाइए तो सीधे तौर पर ही आपको इस कोर्स तक आपको परचेज करने के लिए वो रास्ता मिलेगा। अब यहाँ पर तीनों बैच की शुरुआत में इसमें एडमिशन प्रारंभ है, इसमें आप शुरुआत अपनी कर सकते हैं। अमिताभ कूपन कोड है, इसको अप्लाई करके अतिरिक्त लाभ आप ले सकते हैं। अब देखिए हाइपरसोनिक हथियार बेसिकली होते क्या है। तो देखिए हाइपरसोनिक हथियार की अगर बात करें तो इनकी दो श्रेणी होती है। हाइपरसोनिक हथियार मतलब जिसकी स्पीड कितनी होगी, 5 मैक्स से ज्यादा होगी। तो कंडीशन ये हो गया, यानी कि लगभग 6100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक जिसकी स्पीड होगी, बहुत तेज होगा। इसके अलावा कम ऊंचाई पर काम करेगा, रडार की पकड़ में नहीं आएगा, साथ साथ वो तेज गति से अपना रास्ता बदल सकेगा। तो जो हम कह सकते हैं एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी चकमा देने में सक्षम होता है। अब देखिए बेसिकली ये दो तरह के होते हैं। एक होता है एचजीवी। एचजीवी किसको कहते हैं, जिसको कहते हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कहते हैं। ग्लाइड व्हीकल का मतलब ये क्या करेगा, जमीन से जाएगा हवा में, हवा में जाने के बाद फिर ऊपर जाने के बाद रॉकेट से ऊपर तो इसको आप पहुंचा दिए, उसके बाद बिना इंजन के हवा में ग्लाइड करके मतलब तैरते हुए ये आएगा और जो टारगेट है उसको हिट करेगा। रूस का आप अवांगार्ड जो है वो इसी श्रेणी में आता है, यानी कि जो पहली श्रेणी हमारी है एचजीवी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, यानी कि ऊपर हवा में आपने किसी चीज को रॉकेट से पहुंचा दिया, यहां से ये फिर क्या करेगा, यहां से तैरते हुए बिना इंजन की सहायता से यहां पर अगर सेंटर है तो इसको हिट करेगा। तो इसको कहते हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल एचजीवी। दूसरा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसको एचसीएम कहते हैं। क्रूज मिसाइल में क्या होता है कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेसिकली पूरी उड़ान एक रॉकेट इंजन इसमें लगा होता है। ये वही इंजन होता है जो स्क्रैमजेट इंजन जिसकी बात हम कर जा रहे हैं। अब इसमें स्क्रैमजेट इंजन की वजह से ये कंट्रोल्ड होता है, नियंत्रित होता है। टारगेट को आप कंट्रोल करके, नियंत्रित करके उसी पर हिट करेंगे। लंबे समय तक इसको संचालित किया जाता है क्योंकि स्क्रैमजेट इंजन जो कि तेज गति में हवा को संपीड़ित करता है, फिर उसको गर्म ना होने पाए वैसा सिस्टम उसमें लगाया गया होता है। तो एक्टिवली कूल्ड कंबस्टर की सहायता से वो लंबे समय तक संचालित होता है। तो दूसरा आपका हो गया हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये दो तरह के बेसिकली हाइपरसोनिक हथियार होते हैं। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो होती है इसमें ही स्क्रैमजेट इंजन का प्रयोग किया जाता है, तो आप याद रखेंगे एचसीएम में स्क्रैमजेट इंजन का प्रयोग होता है। तो ये आपके लिए
कुछ मुख्य तथ्य थे। अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न आपके लिए है कि डीआरडीओ की किस प्रयोगशाला ने स्क्रैमजेट इंजन का परीक्षण किया। विकल्प आपके सामने है, एलआरडीई, एआरडीई, डीआरडीएल या डीएमआरएल। तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ साथ अगर अभी तक आपने हमको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो नहीं किया तो दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लीजिए। वहां पर इस कार्यक्रम की आपको लिंक